नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशन कार रेडियो के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज जिस विषय को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये विषय है कि कुछ माता पिता, कुछ पेरेंट्स जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हैं, वो अपनी सफलता अपने बच्चों में देखना शुरू कर देते हैं। इस बात को हम बहुत विस्तार से समझने की कोशिश इस वीडियो में करने वाले हैं। पर इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें शायद वास्तव में कुछ समझने की या कुछ जानने की ज़रूरत है, जो बहुत यूज़फुल है उनके लिए। तो अगर आप शेयर करेंगे तो ये उस राइट पर्सन तक ज़रूर पहुँचेगा। धन्यवाद। दोस्तों, हम अब अपने विषय की तरफ वापस आते हैं कि कुछ पेरेंट्स जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब नहीं हैं, बहुत सफल नहीं हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ ख़ास अपनी ज़िंदगी में अचीव नहीं किया है, तो वो उस अचीवमेंट को, उस चाहत को अपने बच्चों में देखना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यार हम नहीं कर पाए, पर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो करे और उस तरह की लाइफस्टाइल या उस तरह के गोल को अचीव करके ज़िंदगी में आगे बढ़े जो हम बनना चाहते थे, जो हम करना चाहते थे। दोस्तों, ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़े मंथन के बाद, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने के बाद, बहुत विस्तार से जानने के बाद ही हम किसी कंक्लूजन तक, किसी परिणाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा विस्तार से इस बात को आप सबके सामने रखने की कोशिश करता हूं। फिर आप सब अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। दरअसल कुछ 2 या 3 दिन पहले मैं एक बच्चे के घर गया, उसके पेरेंट्स से मेरी बातचीत हुई। ऐसे ही एक कैजुअल टॉक हो रहा था। फिर उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बताना शुरू किया कि हमारे बच्चे इस क्लास में हैं, वो इस क्लास में हैं, और इस तरह से उनकी पढ़ाई है, या पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या इंटरेस्ट दिखाते हैं या नहीं दिखाते। ऐसी बातें बहुत सारी हो रही थी। तो अंत में कुछ ऐसा पता चला कि उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, और उनके जो माता पिता हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो उन्हें इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं पढ़ाई के लिए कि यार तुम पढ़ो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, ऐसा वैसा। तो अंत में उनकी मदर ने मुझसे कहा कि दरअसल हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे जो पेरेंट्स थे, मतलब उनकी मदर के जो पेरेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें पढ़ाई का इतना नॉलेज नहीं था, उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं था। तो उन लोगों ने उन्हें नहीं पढ़ाया। तो उन्हें लगा कि यार हम तो नहीं पढ़ पाए, हमारे पास कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे या जागरूकता नहीं थी, तो हमारे पेरेंट्स ने इतना ध्यान नहीं दिया हमारी पढ़ाई को लेकर। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, मतलब हमारे बच्चे, हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, वो पढ़ाई करें और वो हमारा नाम रोशन करें। हम अगर अनपढ़ रह गए, इलिटरेट हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और वो अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करने के लिए सक्षम हों। ये उनकी मदर का कहना था मुझसे। ये मदर का पार्ट था। अब मैं आपको, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, उसने मुझसे बात की, मैं आपको उसका वर्जन सुनाता हूँ। उसने कहा कि मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे ब्यूटिशियन बनना है, ब्यूटी पार्लर मुझे शुरू करना है, मुझे मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है, और मैं अपने यूट्यूब और जितनी भी चीज़ें आजकल गैजेट्स हैं या जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उन पर वो देखती रहती है, सीखती रहती है कि यार ये मेकअप कैसे करते हैं, प्राइमर क्या होता है, शुरू कैसे करते हैं, इसमें करियर क्या है, मुझे किससे ट्रेनिंग लेनी है, किससे सीखना है, शुरुआती लेवल पे कैसे होता है। तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होकर, बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो चाहती है कुछ समझना या कुछ बताना कि यार मुझे इतना नॉलेज है, मैंने इस तरह से इन चीज़ों की तैयारी की है। जब उसके अंदर मैंने वो एक एक्साइटमेंट देखी, तो मैंने उनकी मदर से बोला कि आपको क्या लगता है कि अगर ये ब्यूटिशियन बने या ब्यूटी पार्लर में आगे जाए, इसको अपना करियर बनाए, तो आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो करना चाहती है तो ठीक है, पर हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे, पढ़ाई में भविष्य है, और अगर वो पढ़ेगी तो अच्छी ज़िंदगी जी पाएगी, अच्छी चीज़ें कर पाएगी, अपने लिए बेहतर ज़िंदगी बना पाएगी, और बाकी चीज़ों में इतना ज़्यादा करियर नहीं है, इतना ज़्यादा कहते हैं कि एक ब्राइट फ्यूचर जैसा नहीं है, ये उनका कहना था।
ये सारी बातें वो इसलिए कह रही थी क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई की जो कमी है उसको वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं, बहुत ज़्यादा देखती हैं अपने आसपास। उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, या जब बचपन से लेकर अब तक उन्होंने पढ़ाई की वजह से बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि काश अगर हम पढ़े लिखे होते तो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते, इन चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते, या हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते। तो वो चाहती हैं कि जैसा हम रह गए, हम इलिटरेट रह गए, हम कमज़ोर रह गए, तो तुम ना रहो, तुम बेहतर ज़िंदगी जियो। ये उनकी मदर का कहना था। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कौन सही है, कौन गलत, किस तरह की विचारधारा सही, किस तरह की विचारधारा गलत, उनकी मदर गलत सोचती हैं या सही सोचती हैं, या बच्ची गलत सोचती है या सही सोचती है। ये थोड़ा सा और इसको वक्त चाहिए मुझे उसको समझाने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए। लेकिन आप सब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अब तक क्या समझे और किस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं इन दोनों सिचुएशन में। तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद मैंने उस बच्चे से और डिटेल में बात की कि ये ब्यूटी पार्लर का शौक़ तुम्हें कैसे हुआ, तुमने कैसे देखा, क्या किया, तुमने किसी से बात की इस बारे में, किसी ने तुमको फ्यूचर के बारे में कुछ बताया, या करियर के बारे में कुछ बताया, या तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट है क्या है। तब उसने मुझे बताया कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे, अपने लेवल पे भी सीखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है खुद तैयार होना और दूसरों को तैयार करना, मेकअप करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो मेकअप की जो किट्स होती हैं, जो चीज़ें हैं, जो एसेसरीज़ हैं, उनमें बहुत इंटरेस्ट है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, कितने तरह के मेकअप होते हैं। ये सारी चीज़ें में मुझ में ये इंटरेस्ट जागा। तो मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, इंस्टाग्राम और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में इंफॉर्मेशन है वहाँ से मैंने सीखा। तो मुझे ऐसा लगा इन दोनों की बातें सुनकर कि पेरेंट्स जो खासकर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या अनपढ़ हैं, वो सीधे सीधे चीज़ों को समझते हैं। जिस चीज़ की उन्हें सबसे ज़्यादा कमी है, कि अगर उनकी ज़िंदगी में पढ़ाई की सबसे ज़्यादा कमी रही है और वो पढ़ाई की वजह से उन्हें बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आई, तो उन्हें लगता है कि तुम पहले पढ़ाई करो और पढ़ना ही सब कुछ है, पढ़ाई फ्यूचर है, उसके अलावा और कहीं भी फ्यूचर नहीं है। इस पॉइंट पे मैं आपको ये कह सकता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें थोड़ा सा गलत होती हैं। मैं उन्हें भी गलत नहीं कहता, क्योंकि वो तो अपने बच्चों को सही तरीके से ही ट्रीट करना चाहती हैं, या जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए गलत तो नहीं सोचेंगे। वो चाहेंगे कि वो अच्छा काम करें, अच्छे तरीके से वो सिचुएशन में फिट बैठें, ज़िंदगी के जो अलग अलग ज़िंदगी के पहलू हैं उन पे वो अच्छे से हैंडल करें उनको। लेकिन इस बात को भी पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। दरअसल आप जिस वक्त से आ रहे हो, जिस मेंटालिटी से आप आ रहे हो, आज के बच्चे उस मेंटालिटी पे नहीं चलते। वो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो दुनिया देखते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये भी ज़िंदगी है, ऐसा भी किया जा सकता है, वैसा भी किया जा सकता है, इस तरह भी हम ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इस चीज़ में भी करियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन बच्चों के साथ डिस्कशन किया जाए। अगर पेरेंट्स को लगता है कि वो अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम इसे पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो ये पढ़ता नहीं है या पढ़ती नहीं है और दूसरी चीज़ों में इसका ज़्यादा ध्यान है। अगर इन्हें दूसरी चीज़ों के बारे में हम सपोर्ट करते हैं कि तुम क्रिकेट खेलो, तुम फुटबॉल खेलो, तुम म्यूज़िक करो, तुम सिंगिंग करो, पर ये सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देती है, इसका और किसी एक्टिविटी में ध्यान नहीं है। मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको किसी और की सलाह लेनी चाहिए, या उन बच्चों को ऐसे लोगों के बीच में आपको रखना चाहिए या उनसे इंटरेक्ट करवाना चाहिए जो हर तरह की फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हैं, जो उन बच्चों से कॉन्वर्सेट कर सकें, एक अच्छा कॉन्वर्सेशन इस्टेब्लिश कर सकें, अच्छे से बातें कर सकें, उनके बारे में समझ के उनसे बातें कर सकें कि पढ़ाई के बारे में वो क्या सोचते हैं, अदर जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, जो अदर फील्ड्स हैं आपकी आइडेंटिटी के या आपके करियर के, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि जब तक आप बच्चों से खुल के बातें नहीं करेंगे, बच्चे आपसे भी खुल के बातें नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि यार मेरे पेरेंट्स तो मुझे समझते नहीं हैं, तो उनसे बता के क्या मतलब। और वो चोरी छुपे कुछ भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं जो आपको आगे चल के शॉक करे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अरे यार हमारे बच्चे तो बहुत सीधे थे, या बिल्कुल हमारे ही इशारे पे चल रहे थे, लेकिन आज ये अचानक से कैसे दूसरी फील्ड में चले गए, या बिल्कुल उन्होंने ये चीज़ छोड़ दी, और मतलब एक बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड और अनरिलेटेबल चीज़ आपके साथ हो जाए।
ये गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चों से बात करना आप शुरू कीजिए। अगर आप बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि उन बच्चों को ऐसे लोगों के साथ रखिए जो उनको समझ सकें, उनके या तो उनके एज ग्रुप से थोड़ा ऊपर नीचे हों, जो थोड़ा सा सीनियर हों, जिनकी बातें वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हों। और इस वीडियो में जो मेरा एक मैसेज है सारे पेरेंट्स के लिए वो ये है कि बिना बच्चों से जुड़े आप उनको नहीं समझा सकते। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी बात माने तो सबसे पहले उन्हें ये यकीन दिलाइए कि आप उनका सही तरीके से भला चाहते हुए उन्हें समझते हैं। सिर्फ अपनी बातें बच्चों को कह देना कि यार तुम्हें ये करना है और यही करना है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते तुम। आप ये जानते हैं कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है और आप उसे बार बार फोर्स करने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, तो वो एक टाइम के बाद हो सकता है कि वो आपकी इज्जत कर रहा हो सकता है कि वो आपसे डरता हो या डरती हो, तो वो उस वक्त कुछ ना बोले। लेकिन एक टाइम के बाद जब उन्हें ऐसा लगेगा कि हम अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं, जब वो घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि ठीक है, हम अपने पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, पर हम अपने लेवल पे कुछ भी कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद वो आपसे बगावत करेंगे, एक टाइम के बाद वो आपको पसंद नहीं करेंगे, आपसे बहस करेंगे। ये गलत है। ज़रूरी है कि आप कॉन्वर्सेशन कीजिए, उनसे बात करिए, उनसे जुड़िए। अगर वो आपसे कुछ कहते हैं कि मुझे डांस करना है या मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे सिंगिंग करनी है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे बिजनेस करना है, कुछ भी, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, तो आपको उनकी बात सुननी है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें बिजनेस करना है, कैसा बिजनेस करना चाहते हो, क्या प्लानिंग है बिजनेस के बारे में, क्या समझते हो बिजनेस के बारे में, तुम्हारी किसी से कोई बात हुई, किसी ने तुम्हें कुछ गाइड किया, हमें भी बताओ, हम भी समझना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर फील्ड के बारे में नॉलेज रखें। मैं ये बात पेरेंट्स को खासकर बोल रहा हूँ कि अगर आप पेरेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर तरह का नॉलेज आपको हो, हर फील्ड का नॉलेज आपको हो और आप हर फील्ड के बारे में अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब बच्चे आपको बताएंगे कि यार पापा मम्मी मुझे ऐसा करना है, मुझे ये बनना है, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं डांसिंग करना चाहता हूँ, मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, या मैं किसी तरह की कोई जॉब करना चाहता हूँ, कुछ भी एनीथिंग, तो आप उनसे क्यूरियस होकर पूछिए कि अच्छा ठीक है, तुम्हें बिज़नेस करना है तो कैसे करोगे, तुम्हें डांस करना है, अरे वाह तुम्हें डांस करना है, तुम्हें डांस आता है, तुमने मुझे बताया नहीं, कैसे तुम डांस करते हो, तुमने कहाँ से सीखा। ये सारी चीज़ें जब आप क्यूरियस होके उनसे कहेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी बातों को, आपके शब्दों को वो उतना तवज्जो ना दें, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसीलिए सबसे पहले बच्चों को अपनापन दिखाइए, उन्हें अपने साथ जोड़िए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं और तुम हमसे खुल के अपनी ज़िंदगी की सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। तब जाके बच्चे आपसे खुलेंगे और हो सकता है कि आप उन्हें बेहतर तरीके से गाइड कर पाएँ। दोस्तों, ज़्यादातर सिचुएशन में ऐसा ही होता है कि हम माँ बाप या रिश्तों के बीच में एक बैरियर सेट कर लेते हैं, या माँ बाप को ऐसा लगता है कि बच्चे सिर्फ हमारी बात माने और इसके अलावा हम तो सुनना ही नहीं है उन्हें। ये गलत है। अगर बच्चे भी मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं बच्चों को भी ये कहूँगा कि अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं या आप अपने पेरेंट्स से कभी ऐसा बोलते हैं कि नहीं हमको तो ऐसा ही करना है, आप जैसा भी आपको करना हो आप करो, आप जैसा भी सोचना हो सोचो, अगर मैंने ये ठान लिया तो मैं ये करूँगा ही करूँगा, ये भी गलत है। कॉन्वर्सेशन करिए, बातें करिए कि मम्मी या पापा मुझे ऐसा करना है, तो मैंने ये चीज़ यहाँ से सीखी, मुझे ऐसा लगता है, इसका फ्यूचर ये है, इसकी शुरुआत ऐसे होती है, इसकी ट्रेनिंग ऐसे होती है, इसमें इस तरह के लोग होते हैं, मेरे दोस्त कुछ ऐसे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से मुझे एक रेफरेंस मिला। ये सारी चीज़ें अब अपने पेरेंट्स से बताइए और पेरेंट्स अपने बच्चों से चीज़ें सीखिए। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उनसे सीखिए, उनसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर अगर आपको उन चीज़ों के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है, तो आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, या अपने दोस्तों से या अपने जानने पहचानने वालों से भी उसके बारे में पूछ सकते हैं कि यार मेरे बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं या उन्हें ऐसा करना है, तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। जहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एक बेहतर गाइडेंस के लिए आपको लेना चाहिए। दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक था, एक छोटा सा विषय था जो मुझे लगा कि आज इसकी बहुत मांग है हमारे समाज में, तो मैंने आपसे डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप भी अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपने भी अपने आसपास किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी सिचुएशन में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कुछ चीज़ें देखी हैं तो आप हमारे साथ उसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई बात
चाहते हैं कि हम उसे अपने चैनल पे लाएं, अपलोड करें, रिकॉर्ड करें, तो वो भी हमें आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि हमारा चैनल बहुत नया है। और जितना ज़्यादा आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमें लाइक शेयर करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा और हम बेहतर तरीके से अपने अब आप सब के लिए वो कंटेंट लाते रहेंगे जो आपको मार्गदर्शित करें, आपसे जुड़े लोगों को मार्गदर्शित करें और नए हमारे लोग हमसे जुड़ते जाएँ। हमारा एक ये मोटिवेशन का रेडियो का परिवार बहुत बड़ा हो, ये हमारी आप सब से एक रिक्वेस्ट है, एक उम्मीद है। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।